हेलो फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं इस लेक्चर में डाइजेशन ऑफ फूड। आखिर में फूड का डाइजेशन कैसे होता है उसको हम लोग देखेंगे। जैसे कि हम लोग फूड को इंटेक करते हैं किसके फॉर्म में, हम लोग फूड को इंटेक करते हैं कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट या फिर न्यूक्लिक एसिड के फॉर्म में। क्या करते हैं भाई, हम लोग फूड को इंटेक करते हैं। ठीक है, तो आखिर में हम लोग देखेंगे कि इनका डाइजेशन बॉडी के अंदर कौन से एंजाइम्स होते हैं, ठीक है, जो फूड का डाइजेशन करवाते हैं। इसको हम लोग देखेंगे कौन कौन से एंजाइम्स, जूसेस, पेनक्रेटिक जूसेस, इंटेस्टिनल जूसेस, ठीक है, सेरेब्रल अमाइलेज, सारे एंजाइम, जितने भी एंजाइम है सारे एंजाइम जूसेस को वन बाय वन डिस्कस करेंगे। तो जो भी आप फूड इंटेक करते हो किसके फॉर्म में होता है भाई, जो भी आप फूड को इंटेक करते हो या तो ये फिर आपका कार्बोहाइड्रेट के फॉर्म में होता है या फिर प्रोटीन, फैट या फिर न्यूक्लिक एसिड। आप न्यूक्लिक एसिड भी खाते हो, समझे ना, मैं भी खाता हूँ, आप भी खाते हो। ये मत समझना कि आप वेजिटेरियन हो तो आप नहीं खाते, नहीं भाई, आप प्लांट सेल तो खाते हो ना। प्लांट सेल, कोई भी सेल में क्या होता है, प्रेजेंट, सेल में न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है, समझे ना, सेल में न्यूक्लियस क्या होगा, प्रेजेंट होगा। तो कुल मिला के हमको प्रोटीन का डाइजेशन, कार्बोहाइड्रेट का डाइजेशन, फैट का डाइजेशन एंड न्यूक्लिक एसिड जो आप खाते हो, जो कि प्लांट सेल, एनिमल सेल में क्या होता है, प्रेजेंट होता है, इसका भी डाइजेशन को हम लोग देखेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले स्टार्ट करेंगे हम लोग डाइजेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट। आखिर में कार्बोहाइड्रेट का डाइजेशन कैसे होता है इससे हम लोग स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले देखेंगे हम लोग डाइजेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट। सो कार्बोहाइड्रेट का डाइजेशन कैसे होता है देखेंगे बॉडी में। ठीक है, कार्बोहाइड्रेट, कार्बोहाइड्रेट को और क्या बोलते हैं भाई, इसे बोला जाता है स्टार्च। ठीक है, सो कार्बोहाइड्रेट को और क्या बोलते हैं हम लोग, इसे हम लोग बोलते हैं स्टार्च। ठीक है, स्टार्च हम लोग का होमोपॉलीसेकेराइड है। होमोपॉलीसेकेराइड का मतलब है कि जो सेम मोनोमरिक यूनिट से बना है। ठीक है, जो सेम एक ही मोनोसेकेराइड के यूनिट से बना है। ठीक, एक ही ओनली वन मोनोसेकेराइड के यूनिट से बना है, इसे बोलते हैं होमोपॉलीसेकेराइड, समझे ना। तो स्टार्च क्या होता है हम लोग का स्टार्च होता है होमोपॉलीसेकेराइड। ठीक है, होमोपॉलीसेकेराइड। ठीक है, सो स्टार्च कैसे होता है भाई हम लोग का, ये हम लोग का होता है होमोपॉलीसेकेराइड जो सिंगल मोनोसेकेराइड, ठीक है, समझे ना, जो सिंगल मोनोसेकेराइड के यूनिट्स के, ठीक है, सिंगल मोनोसेकेराइड के यूनिट से मिलके बना है हम लोग का स्टार्च। ठीक है, इसमें सिंगल ओनली वन टाइप के क्या होते हैं, ओनली वन टाइप के इसमें मोनोमरिक यूनिट प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, तो स्टार्च में ओनली वन टाइप के क्या होते हैं, मोनोमरिक यूनिट। फॉर द एग्जांपल, जैसे कि अगर इसमें ग्लूकोज, ठीक है, ग्लूकोज अगर मोनोमर है, ठीक है, ग्लूकोज मोनोमर है तो इसमें सिर्फ ग्लूकोज ही होगा, समझे। अगर ग्लूकोज मोनोमर है तो पूरा मतलब जो भी इसका मोनोसेकेराइड का, समझो, जो भी इसका चेन होगा, ठीक है, जो पॉलीसेकेराइड में 10 to more than 11 क्या होते हैं भाई, पॉलीसेकेराइड में मोर देन 10 मोनोमेरिक, ठीक है, मोनोमेरिक या मोनोसेकेराइड के यूनिट से मिलकर बनता है। ठीक है, मोर देन इसमें 10 पॉलीसेकेराइड होते हैं प्रेजेंट। मैं तो आपको 4-5 बस समझाने के लिए बताया कि इसमें एक ही, ठीक है, इसमें ओनली वन क्या होते हैं भाई, मोनोसेकेराइड के यूनिट होते हैं। अगर ग्लूकोज है तो ग्लूकोज ही होगा। अगर फ्रक्टोज है तो फ्रक्टोज का ही क्या होगा भाई, एक ही का ही रिपीटिंग यूनिट होगा, इसे बोलते हैं होमोपॉलीसेकेराइड। ठीक है, आपको पता होना चाहिए, बेसिक है। जब तक आपको पता ही नहीं होगा कि स्टार्च क्या किसको बोलते हैं, हम लोग का कार्बोहाइड्रेट क्या होता है, तो आप क्या समझोगे यार। ठीक है, फिर आपको पता तो होना चाहिए ना पहले कि आखिर में हम लोग डाइजेशन कर किसका रहे हैं, ठीक है, किसका बनता है, समझ गए। तो ये आपका बेसिक है कि जो कार्बोहाइड्रेट इसे बोलते हैं स्टार्च। ठीक है, और हम लोग का स्टार्च कैसे होता है, हम लोग का स्टार्च होमोपॉलीसेकेराइड है जो कि एक
सिंगल मोनोमरिक यूनिट से मिलने से फॉर्म हुआ है, ठीक है, ये समझ गए। अब देखते हैं डाइजेशन। सबसे पहले डाइजेशन देखेंगे माउथ में, ठीक है, वही हम लोग का सीक्वेंस रहेगा। सबसे पहले हम लोग डाइजेशन देखेंगे माउथ में, डाइजेशन ठीक किसका होता है, फिर उसके बाद बात करेंगे स्टोमक में डाइजेशन, ठीक किसका होता है, फिर हम लोग इंटेस्टाइन का बात करेंगे। तो माउथ, स्टोमक एंड इंटेस्टाइन तीनों में डाइजेशन किसका किसका होता है इसको देखेंगे। तो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे माउथ। सो माउथ में समझो, माउथ में आपका, ठीक है, माउथ में कौन सा एंजाइम होता है प्रेजेंट, ठीक है, माउथ में ठीक है, आउटसाइड बक्कल कैविटी कौन सा ग्लैंड होते हैं भाई, आपके सलाइवरी ग्लैंड, ठीक है, जो क्या सिक्रेट करते हैं, जो सलाइवा सिक्रेट करते हैं। तो आपके माउथ, आपके ओरल कैविटी में, ओरल कैविटी को ही क्या बोलते हैं, बक्कल कैविटी, ठीक है। तो बक्कल कैविटी में क्या सिक्रेट, किसका सिक्रेशन होता है भाई, बक्कल कैविटी में सलाइवा का सिक्रेशन होता है, पता है सबको, ठीक, हमको पता है कि बक्कल कैविटी में क्या होता है भाई, बक्कल कैविटी में हम लोग के सलाइवा का सिक्रेशन होता है, ठीक है, सलाइवा का सिक्रेशन क्या होता है, बक्कल कैविटी में होता है। सो माउथ में क्या होता है समझो, और सलाइवा में कौन से एंजाइम होते हैं प्रेजेंट, सलाइवा में कौन से एंजाइम होता है प्रेजेंट, सलाइवरी अमाइलेज, ठीक है। तो सलाइवा में कौन सा एंजाइम होता है प्रेजेंट, सलाइवा में हम लोग का एंजाइम होता है जिसे बोलते हैं सलाइवरी अमाइलेज, ठीक है, सलाइवरी अमाइलेज एंजाइम है, ठीक है, जो किस में होता है प्रेजेंट, जो हम लोग के सलाइवा में प्रेजेंट होता है, ठीक है, जो कि हम लोग के सलाइवा में प्रेजेंट होता है। सो माउथ में क्या होता है भाई, माउथ में हम लोग का क्या सीक्रेट होता है, माउथ में हम लोग का सीक्रेट होता है क्या, सलाइवा, सबको पता है ना कि माउथ में क्या सीक्रेट होता है भाई, माउथ में हम लोग का सलाइवा सीक्रेट होता है, ठीक है। और सलाइवा में क्या होता है प्रेजेंट, सलाइवा, ठीक है, हम लोग के सलाइवा में कौन सा एंजाइम होता है प्रेजेंट, सलाइवा में हम लोग का सलाइवरी अमाइलेज एंजाइम प्रेजेंट होता है। कौन सा एंजाइम है, इसे बोलते हैं सलाइवरी अमाइलेज, ठीक है, इस एंजाइम को बोला जाता है सलाइवरी अमाइलेज। ये एंजाइम किस में होता है प्रेजेंट, ये एंजाइम हम लोग के सलाइवा में क्या होता है प्रेजेंट होता है, जिसको बोलते हैं सलाइवरी अमाइलेज, ठीक है। इसका एक और नाम है, इसको एक और नाम से जाना जाता है जिसको बोलते हैं टायलिन, ठीक है, टायलिन, समझे, टायलिन भाई, पी आपका साइलेंट होता है, ठीक है, तो इसे बोलते हैं टायलिन, ठीक है, इसे क्या बोला जाता है, टायलिन भी इसे बोला जाता है, किसे, सलाइवरी अमाइलेज को। तो सबसे पहले आप समझो, माउथ में आपने फूड खाया, आपने क्या फूड खाया, आपने पोटैटो खाया, आलू खाया, आपको पता होना चाहिए कि जो पोटैटो आप खाते हो उसमें आप क्या होता है, हाई अमाउंट ऑफ स्टार्च, ठीक है, उसमें आपका स्टार्च होता है प्रेजेंट, मतलब आपको कार्बोहाइड्रेट, ठीक है, आपने राइस का, राइस में भी क्या होता है भाई, उसमें भी आपका कार्बोहाइड्रेट क्या होता है, राइस में भी कार्बोहाइड्रेट प्रेजेंट होता है, ठीक है। तो आपने क्या खाया भाई, आपने खाया कार्बोहाइड्रेट, ठीक, आपने क्या खाया, आपने खाया कार्बोहाइड्रेट खाया भाई। तो कार्बोहाइड्रेट जब आपने खाया, ठीक है, तो उसमें कौन सा एंजाइम एक्ट करेगा भाई, उसमें आपका, ठीक, आपके माउथ में आपने, ठीक है, आपने आलू को चबाया, ठीक है, तो आपका माउथ में जो आपका खाना है, जो आपका पोटैटो है, वो किसके साथ मिक्स होगा, सलाइवा के साथ, ठीक है, सलाइवा के साथ मिक्स होगा। तो हमको पता है कि सलाइवा में कौन सा एंजाइम है, सलाइवा में हम लोग का एंजाइम है जिसे बोलते हैं सलाइवरी अमाइलेज, ठीक है। तो सलाइवरी अमाइलेज क्या करता है उस फूड का भाई, जो आप माउथ में चबा रहे हो, मास्टिकेशन, ठीक है, मैस्टिकेशन बोलते हैं जिस चबाना को, ठीक है, जब आप उसको चबा रहे हो तो आपके टंग के थ्रू, टंग के हेल्प से क्या होता है, हम लोग के फूड का मास्टिकेशन प्रॉपर सलाइवा के साथ क्या होता है भाई, फूड का मिक्सिंग। पता है आपको कि माउथ में जो फूड आप खाते हो उसका सलाइवा के साथ क्या होता है, प्रॉपर मिक्सिंग, ठीक है। तो जब आपके फूड, ठीक है, जब आपका फूड जो है समझो सलाइवरी अमाइलेज के साथ प्रॉपर मिक्स हो गया, ठीक है, तो सलाइवरी अमाइलेज क्या करता है भाई, सलाइवरी अमाइलेज कार्बोहाइड्रेट को, ठीक है,
स्लेवरी अमाइलेज क्या करता है, कार्बोहाइड्रेट को किसमें कन्वर्ट करता है भाई, ये आपके कार्बोहाइड्रेट को, जो कि एक पॉलीसेकेराइड है, ठीक है, जो कि क्या है, एक पॉलीसेकेराइड होता है, ठीक है, पॉलीसेकेराइड है। कार्बोहाइड्रेट क्या होता है हम लोग का, पॉलीसेकेराइड है, इसको, ठीक है, पॉलीसेकेराइड को स्लेवरी अमाइलेज किसमें कन्वर्ट करता है भाई, स्लेवरी, ठीक है, जो कि हम लोग का कार्बोहाइड्रेट जो कि क्या होता है, पॉलीसेकेराइड। सो पॉलीसेकेराइड को समझो हम लोग का जो स्लेवरी अमाइलेज से ये किसमें कन्वर्ट करता है भाई, इसको डाइसेकेराइड में, ठीक है, जिसे बोलते हैं माल्टोस, जिसे क्या बोलते हैं, माल्टोस। माल्टोस डाइसेकेराइड होता है, माल्टोस क्या होता है, डाइसेकेराइड, ठीक है, डाइसेकेराइड होता है माल्टोस, समझ गए। तो हम लोग का कार्बोहाइड्रेट क्या है, पॉलीसेकेराइड, एंड माल्टोस क्या होता है भाई, डाइसेकेराइड, समझ गए। तो आपने समझ लिया कि हम लोग का स्लेवरी अमाइलेज, जिसको टैलिन भी बोलते हैं, ये 30%, ठीक है, ये क्या करता है, ये 30% स्टार्च का डाइजेशन करता है, ठीक है, कितना परसेंट भाई, 30% स्टार्च का डाइजेशन करता है हम लोग का, ठीक है। और कौन से पीएच में काम करता है, ये कौन से पीएच, इसका कौन से पीएच में फंक्शन करेगा, 6.8, ठीक है, 6.8 पीएच पर ये क्या होता है, इसका फंक्शन आपको देखने को, ठीक है, 6.8 पीएच में क्या करता है, ये कार्बोहाइड्रेट को, जो कि स्टार्च को किसमें करता है कन्वर्ट, माल्टोस में, ठीक है। कितना पीएच होना चाहिए भाई, 6.8 पीएच। उतने पीएच में क्या करेगा ये, उतने पीएच में ये आपके कार्बोहाइड्रेट को किसमें करेगा कन्वर्ट, किसमें चेंज करेगा, कार्बोहाइड्रेट को माल्टोस में, ठीक है, कार्बोहाइड्रेट को किसमें करेगा चेंज, माल्टोस में इसको चेंज करेगा, जो कि एक डाइसेकेराइड होता है, जो कि एक डाइसेकेराइड शुगर है, समझे। माल्टोस हम लोग का डाइसेकेराइड शुगर होता है, ठीक है, एंड कार्बोहाइड्रेट हम लोग का पॉलीसेकेराइड है, पॉलीसेकेराइड। तो सबसे पहले आपके स्टार्च, ठीक है, सबसे पहले आपके स्टार्च कार्बोहाइड्रेट, ठीक है, कार्बोहाइड्रेट का डाइजेशन कहाँ से शुरू हो गया, माउथ से ही, ठीक है, अपने माउथ से, आपके माउथ से ही क्या हो गया, कार्बोहाइड्रेट का डाइजेशन, ठीक है। फिर बात करेंगे स्टोमक, माउथ के बाद कहेंगे भाई, माउथ के बाद हम लोग आएंगे स्टोमक। तो आपको पता होना चाहिए कि स्टोमक में कार्बोहाइड्रेट का डाइजेशन नहीं होता, ठीक है, तो इसमें नो डाइजेशन, क्योंकि स्टोमक में कार्बोहाइड्रेट का डाइजेशन नहीं होता है, ठीक है। तो स्टोमक में क्या नहीं होता भाई, स्टोमक में हम लोग का कार्बोहाइड्रेट का डाइजेशन नहीं होता है, ठीक है। फिर बात करेंगे इंटेस्टाइन, अब आएंगे कहाँ पर, अब आएंगे हम लोग इंटेस्टाइन। सो इंटेस्टाइन में देखेंगे, इंटेस्टाइन में किसका डाइजेशन होता है, ठीक है। सो इंटेस्टाइन में समझना ध्यान से इसको, हम लोग का जो इंटेस्टाइन होता है, ठीक है, जिसमें हम लोग के पैनक्रियाटिक जूस एंड इंटेस्टिनल जूस क्या होते हैं भाई, सिक्रीट होते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले बात करेंगे जो पैनक्रियाटिक जूस है, ठीक है, हम लोग क्या बात करेंगे सबसे पहले कि जो पैनक्रियाटिक जूस होता है, ठीक है, वो किसका डाइजेशन करता है, पैनक्रियाटिक जूस जो है ये क्या करते हैं। फिर बात करेंगे कि हम लोग का जो इंटेस्टाइन में, ठीक, जो हम लोग का क्या होता है भाई, इंटेस्टिनल जूस, आखिर में इंटेस्टिनल जूस क्या करता है इसको फिर देखेंगे, ठीक है। तो इंटेस्टाइन में समझो हम लोग का जो इंटेस्टाइन में, ठीक है, इंटेस्टाइन में जो इंटेस्टिनल जूस होता है प्रेजेंट, ठीक है, कौन कौन सा होता है भाई, ये हम लोग का होता है माल्टेस, सुक्रेस, ठीक है, लैक्टेस, ये सारे क्या हैं हम लोग के इंटेस्टिनल जूस हैं। इंटेस्टिनल जूस को क्या बोलते हैं, इंटेस्टिनल जूस को और क्या बोला जाता है भाई, इसे हम लोग सर्कस एंटेरिकस भी बोलते हैं, ठीक है, सर्कस एंटेरिकस भी बोला जाता है किसे, इंटेस्टिनल जूस को। तो इंटेस्टाइन में क्या होगा समझो, इंटेस्टाइन में क्या होगा भाई, जो हम लोग का डाइसेकेराइड है, ठीक है, डाइसेकेराइड जैसे कि माल्टोस, डाइसेकेराइड जैसे कि माल्टोस। सो माल्टोस जो है समझो, ठीक है, ये किसके प्रेजेंस में भाई, माल्टेस, ठीक है,
जो हम लोग का माल्टोस है ये माल्टेस कौन सा एंजाइम एक्ट करेगा इसमें आपका माल्टेस एंजाइम एक्ट करेगा, ठीक है। सो माल्टोस में आपका माल्टेस एंजाइम एक्ट करेगा, ठीक है। ये अपना एक्ट करेगा और किसमें कन्वर्ट करेगा, इसको कन्वर्ट करे किसमें, ग्लूकोस प्लस ग्लूकोस में, ग्लूकोस प्लस ग्लूकोस में इसको क्या करेगा भाई, चेंज करेगा, ठीक है, समझ गए। सो इंटेस्टाइन में क्या हो रहा है समझो, इंटेस्टाइन में माल्टोस किसमें कन्वर्ट हो रहा है भाई, इंटेस्टाइन में माल्टोस जो है ये माल्टेस ये इंटेस्टिनल जूस है, ठीक है, जो क्या कर रहा है माल्टोस को ग्लूकोस प्लस ग्लूकोस में ब्रेक कर रहा है, ठीक है। सो माल्टेस क्या कर रहा है, इसको ग्लूकोस प्लस ग्लूकोस में ब्रेक कर रहा है, ठीक है। सेकंड बात करेंगे देखो हम लोग का लैक्टोस, सेकंड बात करेंगे हम लोग लैक्टोस। सो लैक्टोस को देखो, लैक्टोस जो एंजाइम इसमें एक्ट करेगा जिसे बोलते हैं लैक्टेस, ठीक है। सो लैक्टोस में कौन सा एंजाइम एक्ट करेगा भाई, जिसे बोलते हैं लैक्टेस। माल्टोस में माल्टेस, लैक्टोस में लैक्टेस, समझे। सो लैक्टोस में कौन सा एंजाइम एक्ट करेगा, लैक्टेस। और लैक्टोस किसमें कन्वर्ट होता है, लैक्टोस हम लोग का किसमें होता है कन्वर्ट, ग्लूकोस प्लस गैलेक्टोस में, ठीक है। किसमें होता है कन्वर्ट, ग्लूकोस प्लस गैलेक्टोस में, ग्लूकोस प्लस गैलेक्टोस में। और आई होप आपको इतना तो मालूम होगा यार कि जो गैलेक्टोस है, ग्लूकोस, ये हम लोग के मोनोसेक्राइड होते हैं, ठीक है। हम लोग के क्या होते हैं, ये मोनोसेक्राइड हैं, ये आपके ब्लड में डायरेक्टली एब्जॉर्ब हो जाते हैं, समझे ना, समझे। तो ये आपके ब्लड में जो है ये एब्जॉर्ब हो जाते हैं, कौन, ग्लूकोस एंड गैलेक्टोस, ये हम लोग के मोनोसेक्राइड हैं, मोनोसेक्राइड, समझे। हम लोग के क्या होता है, ये हम लोग के मोनोसेक्राइड हैं। इतना समझ गए ना कि हम लोग के क्या है, मोनोसेक्राइड होते हैं, कौन भाई, ग्लूकोस एंड गैलेक्टोस, ठीक है। अब समझो हम लोग का एक और बच गया भाई, जिसे बोलते हैं क्या, लैक्टोस हो गया, ठीक है, लैक्टोस हो गया, माल्टोस हो गया, और हम लोग और क्या बच गया, सुक्रोस। हम लोग का क्या बच गया भाई, जिसे बोलते हैं सुक्रोस, ठीक है, सुक्रोस। तो सुक्रोस किसमें होता है कन्वर्ट भाई, सुक्रोस आपका कौन सा एंजाइम होता है, इसको कन्वर्ट करता है, इसको सुक्रेस या फिर इसे बोलते हैं क्या, सुक्रेस या फिर इसे इन्वर्टेज भी बोलते हैं, ठीक है, सुक्रेस या फिर इसे इन्वर्टेज भी बोलते हैं, सुक्रेस या फिर क्या बोला जाता है इसे, इन्वर्टेज, सुक्रेस या फिर इसे इन्वर्टेज बोला जाता है। क्या होता है भाई इसका समझो, इसमें आपके सुक्रोस का किसमें होता है कन्वर्जन, ग्लूकोस प्लस फ्रक्टोस में, ठीक है। तो सुक्रोस से क्या बनता है, सुक्रोस से हम लोग का बनता है ग्लूकोस प्लस फ्रक्टोस, ग्लूकोस प्लस फ्रक्टोस, समझे। तो सुक्रोस से आप क्या बनता है, देखो सुक्रोस किसमें होता है कन्वर्ट, हम लोग का सुक्रोस ग्लूकोस प्लस फ्रक्टोस में कन्वर्ट होता है, ठीक है। कौन करता है कन्वर्ट इसको, सुक्रेस, ठीक, सुक्रेस या फिर इसको क्या बोलते हैं, इन्वर्टेज, सुक्रेस एंड इन्वर्टेज, ठीक, वही दोनों सेम है, ठीक है। सुक्रेस को और क्या बोलते हैं, इन्वर्टेज भी बोलते हैं, जो कि सुक्रोस को किसमें करता है कन्वर्ट, ग्लूकोस प्लस फ्रक्टोस में क्या करता है, ये इसको कन्वर्ट करता है। तो ये हम लोग का ये कंप्लीट डाइजेशन कंप्लीट हुआ किसका, स्टार्च का। हम लोग के कार्बोहाइड्रेट जो आपने पोटैटो आलू खाया था, आपने राइस खाया था, उसका डाइजेशन इंटेस्टाइन में कंप्लीट होता है, समझे। तो डाइजेशन समझो, डाइजेशन स्टार्ट कहाँ से हुआ था, माउथ से, ठीक है। समझ लो बात को कि माउथ से क्या होता है भाई, माउथ से कार्बोहाइड्रेट का डाइजेशन स्टार्ट हो जाता है, ठीक है। माउथ से कार्बोहाइड्रेट का डाइजेशन शुरू हो जाता है, ठीक है। माउथ के बाद कहाँ होता है फिर, स्टोमक में कार्बोहाइड्रेट का डाइजेशन नहीं होता, ठीक है। सीधा आपके इंटेस्टाइन में क्या होता है, कंप्लीट डाइजेशन होता है, किसका, कार्बोहाइड्रेट का इंटेस्टाइन में कंप्लीट डाइजेशन होता है, ठीक है। तो हम लोग का सबसे पहले
डाइजेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट ये कंप्लीट हो गया, ठीक है। तो हम लोग ने डाइजेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट देख लिया। अब बात करेंगे नेक्स्ट, ठीक है, सेकंड हम लोग का है डाइजेशन ऑफ प्रोटीन, ठीक है। आखिर में प्रोटीन का कैसे डाइजेशन होता है इसको हम लोग देखेंगे नेक्स्ट। अब समझ गए? तो ये था हम लोग का डाइजेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट, ठीक है। अब बात करेंगे हम लोग इसके बाद डाइजेशन ऑफ प्रोटीन। देखो समझ गए? तो देखो अब बात करेंगे हम लोग डाइजेशन ऑफ प्रोटीन। आखिर में प्रोटीन का डाइजेशन कैसे होता है इसको अब डिस्कस करेंगे, ठीक है। सो कार्बोहाइड्रेट एक पॉलीसैकेराइड है। कार्बोहाइड्रेट किसमें टूटा भाई? कार्बोहाइड्रेट आपका ब्रेक किसमें हुआ? मोनोसैकेराइड में, ठीक है। किसमें? ग्लूकोज में। कार्बोहाइड्रेट आपका पॉलीसैकेराइड था, पॉलीसैकेराइड किसमें कन्वर्ट हुआ भाई? पॉलीसैकेराइड आपका, ठीक है, ठीक है, पॉलीसैकेराइड आपका किसमें कन्वर्ट हुआ? मोनोसैकेराइड में, ग्लूकोज में। समझे? तो ये आपके मतलब कार्बोहाइड्रेट स्टार्च का डाइजेशन कंप्लीट। अब नेक्स्ट हम लोग का डाइजेशन है किसका? प्रोटीन। अब बात करेंगे प्रोटीन का डाइजेशन कैसे होता है, ठीक है। प्रोटीन किसमें डाइजेस्ट होगा? उसका मोनोमरिक यूनिट क्या है? अमीनो एसिड, ठीक है। हमको प्रोटीन को किसमें तोड़ना है भाई? हमको प्रोटीन को अमीनो एसिड में ब्रेक करना है, ठीक है। हम लोग का बॉडी क्या करता है? प्रोटीन को अमीनो एसिड में क्या करता है? उसको कन्वर्ट करता है, ब्रेक करता है, तोड़ता है, क्योंकि प्रोटीन आपका बायो मैक्रो मॉलिक्यूल है। प्रोटीन क्या होता है? प्रोटीन हम लोग का बायो मैक्रो मॉलिक्यूल्स है। मैक्रो मॉलिक्यूल्स को माइक्रो मॉलिक्यूल्स में कन्वर्ट करना है, समझे? क्योंकि हम लोग का ब्लड प्रोटीन को एब्जॉर्ब नहीं कर सकता। अगर आप अगर आप सोचते हो कि मैंने प्रोटीन खाया तो सीधा मेरे ब्लड में चल दिया, नहीं भाई, वैसा नहीं होता, ठीक है। सबसे पहले उस प्रोटीन का डाइजेशन होता है, ठीक है। प्रोटीन आपका किसमें होता है? कन्वर्ट अमीनो एसिड में, समझे? तो सबसे पहले क्या होता है? प्रोटीन हम लोग का किसमें होता है? कन्वर्ट अमीनो एसिड में। फिर आपका अमीनो एसिड आपके ब्लड में क्या होता है भाई? एब्जॉर्ब होता है, ठीक है। तो वही देखेंगे आखिर में कि आखिर में प्रोटीन कैसे अमीनो एसिड में कन्वर्ट होता है, इसी को डिस्कस करेंगे, ठीक। तो डाइजेशन ऑफ प्रोटीन, सबसे पहले बात करेंगे माउथ। तो आपको मैं बता दूं कि माउथ में कोई भी डाइजेशन नहीं होता। किसका भाई? ठीक है, कोई भी डाइजेशन आपके प्रोटीन का माउथ में नहीं होता, ठीक है। सो माउथ में प्रोटीन का नो डाइजेशन, ठीक है, कोई भी डाइजेशन माउथ में नहीं होता प्रोटीन का, समझे? सो माउथ में प्रोटीन का डाइजेशन नहीं होता। फिर बात करेंगे स्टोमक। स्टोमक में डाइजेशन होता है क्या? देखेंगे, चलो देखेंगे, ठीक है। माउथ में डाइजेशन नहीं होता, हमको ये चीज समझ आ गया। अब बात करेंगे स्टोमक। सो स्टोमक में डाइजेशन होता है। देखो आप इसको ध्यान से देखो, स्टोमक में हम लोग के कौन से ग्लैंड है भाई? गैस्ट्रिक ग्लैंड प्रेजेंट होते हैं, सबको पता है ना। स्टोमक में कौन से ग्लैंड होता है भाई? स्टोमक में होता है प्रेजेंट गैस्ट्रिक ग्लैंड, ठीक है। स्टोमक में कौन से ग्लैंड होते हैं प्रेजेंट? गैस्ट्रिक ग्लैंड होते हैं प्रेजेंट, ठीक है। और गैस्ट्रिक ग्लैंड में मैं आपको दो टाइप के सेल इसमें आपको बताऊंगा। देखो इसमें आपके दो टाइप के सेल होते हैं। गैस्ट्रिक ग्लैंड में 2 टाइप के सेल क्या होते हैं, मतलब और होता है, लेकिन आपको 2 टाइप को पढ़ना है अभी। किसमें 2 टाइप के क्या होते हैं? सेल होते हैं। कौन से भाई? एक होता है जिसे बोलते हैं ऑक्जेंटिक सेल, ठीक है, ऑक्जेंटिक सेल, ऑक्जेंटिक या फिर इसे पेरिएटल सेल बोला जाता है, ठीक है। ठीक, ऑक्जेंटिक या फिर इसे पेरिएटल सेल। और सेकंड टाइप का जो सेल है जो इसमें हमको मिलता है किसमें? गैस्ट्रिक ग्लैंड में, जिसे बोलते हैं चीफ सेल, ठीक है। इसे चीफ सेल या फिर इसे क्या बोलते हैं? चीफ सेल। इसमें एक होता है ऑक्जेंटिक या पेरिएटल सेल, सेकंड हम लोग का होता है जिसे बोलते हैं चीफ सेल, ठीक है। इसे क्या बोला जाता है भाई? इसे बोला जाता है चीफ सेल, ठीक है। या फिर इसे क्या बोलते हैं? पेप्टिक सेल, या फिर इसे बोलते हैं पेप्टिक सेल। तो आप समझो कि जो ऑक्जेंटिक सेल है जिसे
पेरिएटल सेल बोला जाता है। ये क्या करता है भाई, ये आपके HCl, ठीक है, HCl एंड इंट्रिंसिक फैक्टर को रिलीज करता है। क्या करता है भाई, HCl और इंट्रिंसिक फैक्टर को रिलीज करता है। इंट्रिंसिक फैक्टर क्या करता है, ये रिलीज करता है, समझे। तो हम लोग का जो ऑक्जेंटिक सेल जिसे पेरिएटल सेल भी बोलते हैं, ये क्या करता है भाई, ये HCl एंड इंट्रिंसिक फैक्टर को रिलीज करते हैं, ठीक है। और जो चीप एंड पेप्टिक सेल है, ये क्या करते हैं भाई, ये हम लोग के आप समझो, ये क्या करते हैं, ये हम लोग के देखो प्रोरैरिन, ठीक है। सबसे पहले पेप्सिनोजन, ठीक है, पेप्सिनोजन का सिक्रेशन, पेप्सिनोजन एक एंजाइम है जिसका सिक्रेशन करते हैं, पेप्सिनोजन का सिक्रेशन करते हैं भाई, ठीक है। और किसे करते हैं, प्रोरैरिन, ठीक है, प्रोरैरिन, इसका सिक्रेशन ये करते हैं, ठीक है, समझ गए ना। तो आपका देखो, हम लोग के स्टोमक में गैस्ट्रिक ग्लैंड होते हैं प्रेजेंट, ठीक है। गैस्ट्रिक ग्लैंड में दो टाइप के सेल हैं, ऑक्जेंटिक सेल, पेरिएटल, या फिर इसे पेरिएटल सेल बोलते हैं, जो HCl एंड इंट्रिंसिक फैक्टर को रिलीज करता है, ठीक है। और जो सेकंड टाइप के सेल है चीप सेल, या फिर इसे पेप्टिक सेल बोलते हैं, ये आपके पेप्सिनोजन एंड प्रोरैरिन का सिक्रीशन करता है। सबसे पहले क्या करेगा, सबसे पहले आपका HCl जो कि ये पेप्सिनोजन एंड प्रोरैरिन, जो कि एक इनएक्टिव प्रोटीन डाइजेस्टिव एंजाइम है, ठीक है। ये आपके इनएक्टिव प्रोटीन डाइजेस्टिव एंजाइम हो, ठीक है, प्रोटीन डाइजेस्टिव एंजाइम होते हैं। इनको एक्टिवेट कौन करता है, HCl, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, HCl जिसको हाइड्रोक्लोरिक एसिड बोला जाता है, ये क्या करता है भाई, आपका HCl पेप्सिनोजन एंड प्रोरैरिन को एक्टिवेट करता है, समझे। तो HCl क्या करेगा, सबसे पहले देखो HCl क्या करेगा, इनको, ये दोनों को एक्टिव करेगा, ठीक है। ये क्या करेगा, HCl इनको एक्टिव, ठीक है, एक्टिवेट करेगा, समझे। तो HCl क्या करता है, HCl एक्टिवेट करता है किसे, पेप्सिनोजन एंड प्रोरैरिन को, ठीक है, पेप्सिनोजन एंड प्रोरैरिन को एक्टिवेट करता है। और इससे क्या बनेगा भाई, पेप्सिनोजन किसमें एक्टिव होता है, पेप्सिनोजन से क्या बनता है, पेप्सिन, ठीक है, पेप्सिन, समझे। और प्रोरैरिन से क्या बनेगा, रैरिन, ठीक है, रैरिन, समझ गए। तो आपका हम लोग का जो HCl है, HCl इसोजैमोजन, ये जो हम लोग का पेप्सिनोजन है, प्रोरैरिन है, इसे हम लोग प्रोरैरिन, इसे हम लोग इन्हें क्या बोलते हैं, इसे हम लोग जैमोजन भी बोलते हैं, ठीक है। जैमोजन जो होता है ये इनएक्टिव प्रोटीन डाइजेस्टिव एंजाइम है, इनको एक्टिवेट HCl करता है, ठीक है। तो क्या जब ये एक्टिवेट हो जाता है तो पेप्सिनोजन से क्या बन जाता है, पेप्सिन, एंड प्रोरैरिन से क्या बन जाता है भाई, रैरिन, ठीक। ये हम लोग के एक्टिव प्रोटीन डाइजेस्टिव एंजाइम है, ठीक है। ये हम लोग के क्या है, एक्टिव, इसको मैं यहां लिख रहा हूं, देखो हम लोग का ये क्या है भाई, एक्टिव प्रोटीन, ठीक है, एक्टिवेट, इसको HCl क्या करता है, HCl एक्टिवेट करता है किसको, इनएक्टिव प्रोटीन डाइजेस्टिव एंजाइम को, ठीक है। तो HCl क्या करता है, HCl हम लोग का, ठीक है, क्या करता है, HCl एक्टिवेट करता है किसे, इनएक्टिव प्रोटीन डाइजेस्टिव एंजाइम को, ये इसको एक्टिवेट करता है, ठीक है। इनएक्टिव प्रोटीन डाइजेस्टिव एंजाइम को क्या करता है भाई, हम लोग का HCl इसको एक्टिवेट करता है, ठीक है। तो HCl क्या करता है, HCl हम लोग के एक्टिवेट करता है किसे, इनएक्टिव प्रोटीन डाइजेस्टिव एंजाइम को ये एक्टिवेट करता है। सबसे पहले स्टोमक में क्या होगा, सबसे पहले स्टोमक में क्या होगा भाई, कि प्रोटीन है, प्रोटीन किस में होगा कन्वर्ट भाई, प्रोटीन किस में होगा कन्वर्ट, प्रोटीन हम लोग का किस में होगा कन्वर्ट, ये हम लोग का कन्वर्ट किस में होगा, पेप्टोन्स में,
एंड किसमें, पेप्टोन्स एंड प्रोटियोसिस में, ठीक है, पेप्टोन्स एंड प्रोटियोसिस। तो हम लोग का प्रोटीन को कन्वर्ट कौन करेगा भाई, हम लोग के पेप्सिन, ठीक है। तो पेप्सिन क्या करेगा, पेप्सिन प्रोटीन को किसमें करे कन्वर्ट, पेप्सिन क्या करता है, पेप्सिन प्रोटीन को पेप्टोन्स एंड प्रोटियोस में क्या कर देता है, ब्रेक कर कन्वर्ट कर देता है, समझे। सो प्रोटीन को पेप्सिन क्या करता है भाई, प्रोटीन को पेप्सिन पेप्टोन्स प्लस प्रोटियोसिस में कन्वर्ट कर देता है, समझे। सो प्रोटीन को पेप्टोन्स एंड प्रोटियोसिस में कौन करता है कन्वर्ट, पेप्सिन, समझ गए। उसके बाद देखो जो मिल्क प्रोटीन, ठीक है, मिल्क प्रोटीन किसमें होता है, जो इन्फेंट, जो बच्चे 1 साल से छोटे होते हैं उन्हें बोलते हैं इन्फेंट, समझे। तो उनमें देखो उनको ठीक, जो बच्चे होते हैं वो किस पर डिपेंडेंट होते हैं भाई, मदर के मिल्क पर, ठीक है। तो मिल्क उनका खाना पीना सब कुछ है, समझे ना। सो मिल्क को उनके अंदर, ठीक है, प्रोटीन को डाइजेस्ट करने के लिए कौन सा एंजाइम होता है भाई, आपका रेरिन, ठीक है। तो रेरिन किसमें होता है, रेरिन इन्फेंट चाइल्ड में होता है प्रेजेंट, जो प्रोटीन डाइजेस्टिव एंजाइम है, ठीक है, समझे ना। तो प्रोटीन, मिल्क प्रोटीन का नाम क्या है, जिसे बोलते हैं केसिन। ये मिल्क प्रोटीन है जिसे बोलते हैं केसिन। तो केसिन को रेरिन, देखो रेरिन, ठीक है, केसिन को हम लोग का देखो ध्यान से, जो ठीक है रेनिन है, ठीक है, रेनिन जो है हम लोग का है, ठीक है, रेनिन जो हम लोग का है, देखो मिल्क प्रोटीन केसिन को जो रेनिन हम लोग का है, ठीक है, रेरिन हम लोग का इसमें किसमें कन्वर्ट करता है, इसको केसिन को किसमें करता है कन्वर्ट भाई, यह आपका करता है कन्वर्ट किसमें, आपके पैराकेसिन में, ठीक है, पैराकेसिन में ये कन्वर्ट कर देता है, समझे। सो केसिन आपका देखो, केसिन को रेरिन, ठीक है, किसमें करता है कन्वर्ट, पैराकेसिन में, ठीक है। उसके बाद पैराकेसिन, समझो बात का, उसके बाद क्या होता है पैराकेसिन, उसके बाद पैराकेसिन में आपके कैल्शियम, इसमें आपके कैल्शियम आते हैं भाई, कैल्शियम, ठीक है, और किसमें होते हैं कन्वर्ट, पैराकेसिनेट में, ठीक है, समझे। तो आपका इसमें देखो सबसे पहले केसिन किसमें कन्वर्ट हुआ, केसिन आपका पैराकेसिन में, कौन किया इसको कन्वर्ट, रेरिन, ठीक है। उसके बाद पैराकेसिन किसमें होते हैं कन्वर्ट, या आपके कैल्शियम, पैराकेसिनेट, देखो ये किसमें होते हैं कन्वर्ट भाई, पैराकेसिनेट, कैल्शियम पैराकेसिन, ठीक है, समझे। तो सबसे पहले आपका मिल्क प्रोटीन जिसे बोलते हैं केसिन, ठीक है, किसमें होगा कन्वर्ट भाई, आपका मिल्क प्रोटीन सबसे पहले रेरिन के थ्रू पैराकेसिन में कन्वर्ट होगा, फिर कैल्शियम आएगा, तो यह आपका कैल्शियम पैराकेसिनेट, इसे क्या बोलते हैं, इसे हम लोग बोलते हैं कैल्शियम पैराकेसिनेट। तो कुल मिला के आपके केसिन प्रोटीन, जो आपका मिल्क प्रोटीन था, किसमें कन्वर्ट, किसमें हो गया चेंज, मिल्क प्रोटीन आपका चेंज किसमें हो गया भाई, कैल्शियम पैराकेसिनेट में, समझे। सो आपका मिल्क प्रोटीन जो बच्चों में, ये आपके हम में नहीं होता, ठीक है, क्योंकि आपका इसमें मिल्क का कडलिंग होता है, इसमें क्या होता है, दूध से इसमें दही बनता है इन्फेंट बच्चों में, समझे ना, जिससे उनको प्रॉपर न्यूट्रिशन मिल सके, आपके हम में नहीं होता भाई, ठीक है, ठीक। सो मिल्क प्रोटीन जो इन्फेंट में होता है केसिन, ये क्या करता है भाई, केसिन रेरिन से हेल्प से पैराकेसिन में कन्वर्ट कर देगा, और कैल्शियम के हेल्प से ये क्या बन जाता है, केसिन से आपका कैल्शियम, ठीक है, केसिन आपका, ठीक, केसिन आपका किसमें होता है कन्वर्ट, कैल्शियम पैराकेसिनेट, और फिर कैल्शियम पैराकेसिनेट, समझो, फिर कैल्शियम पैराकेसिनेट आपके, ठीक है, आपका जो क्या है भाई पेप्सिन, इसको पेप्सिन किसमें कन्वर्ट करता है भाई, इसको पेप्सिन कन्वर्ट करता है, वही चीज आपके प्रोटीन मतलब पेप्टोस में, ठीक है, पेप्टोन्स में एंड प्रोटियोसिस में, समझे।
तो कुल मिला के समझो कि हम लोग का जो प्रोटीन है इसका मैक्सिमम डाइजेशन स्टोमक में होता है। प्रोटीन का मैक्सिमम डाइजेशन कहाँ होता है भाई? प्रोटीन का मैक्सिमम डाइजेशन स्टोमक में होता है हम लोग के, ठीक है। तो आखिर में प्रोटीन किसमें टूटता है? देखो प्रोटीन आखिर में किसमें ब्रेक होता है हम लोग के? पेप्टोन्स में एंड प्रोटियोसिस में, समझे। तो हम लोग का जो प्रोटीन है ये किसमें ब्रेक होता है? स्टोमक में। तो ये पेप्टोन्स एंड प्रोटियोसिस में क्या होता है? ये हम लोग का ब्रेक होता है किसमें? हम लोग के स्टोमक में, समझ गए। अब चलते हैं इंटेस्टाइन। अब बात करेंगे इंटेस्टाइन में क्या होता है। ये तो आपने समझ लिया कि स्टोमक में प्रोटीन का डाइजेशन कैसे होता है, कौन करता है भाई? पेप्सिन। पेप्सिन प्रोटीन को किस में करेगा कन्वर्ट? पेप्टोन्स में एंड प्रोटियोसिस में। पेप्सिन प्रोटीन को कन्वर्ट करता है पेप्टोन्स एंड प्रोटियोसिस में, ठीक है। और केसिन जो मिल्क प्रोटीन है किस में होता है कन्वर्ट? कैल्शियम पैराकैसिनेट में। केसिन किस में होता है कन्वर्ट? कैल्शियम पैराकैसिनेट में। और ये भी फाइनली आपका पेप्टोन्स एंड प्रोटियोसिस में ब्रेक टूट जाता है, ठीक है। ये तो हम लोग ने स्टोमक में प्रोटीन का इनकम्प्लीट डाइजेशन होता है, ठीक है। सो प्रोटीन का इनकम्प्लीट डाइजेशन कहाँ होता है? स्टोमक में। अब आपका जो पेप्टोन्स है प्रोटियोसिस कहाँ जाएंगे भाई? ये आपके इंटेस्टाइन में जाएंगे। इंटेस्टाइन में क्या होता है? प्रोटीन का कंप्लीट डाइजेशन, ठीक है। इंटेस्टाइन में क्या होता है? प्रोटीन का कंप्लीट डाइजेशन कहाँ होता है? हम लोग के इंटेस्टाइन में प्रोटीन का कंप्लीट डाइजेशन होता है। अब उसको देखेंगे। सो इंटेस्टाइन का अब हम लोग बात करेंगे, ठीक है। चलो अब हम लोग इंटेस्टाइन में देखेंगे क्या होता है, ठीक है। आपने माउथ देख लिया, माउथ में प्रोटीन का डाइजेशन नहीं होता, स्टोमक से स्टार्ट होता है, स्टोमक में इनकम्प्लीट डाइजेशन होता है। अब बात करेंगे इंटेस्टाइन, ठीक है। इंटेस्टाइन तो आपका सबसे पहले इंटेस्टाइन में आपके पैनक्रेटिक जूस जो है, ठीक है। पैनक्रेटिक जूस हम लोग के देखो, सबसे पहले जो हम लोग का पैनक्रेटिक जूस है ये क्या करते हैं भाई? ये क्या करते हैं ध्यान से देखना, ठीक है। पैनक्रेटिक जूस क्या करते हैं इसको आप ध्यान से देखो, ठीक है। हम लोग के पैनक्रेटिक जूस में आते हैं क्या? ट्रिप्सिनोजन, ठीक है। पैनक्रेटिक जूस में क्या आता है मैं आपको समझा रहा हूं, ठीक है। पेप्सिनोजन और क्या आता है भाई इसमें? काइमोट्रिप्सिनोजन, ठीक है। काइमोट्रिप्सिनोजन और क्या आता है हम लोग इसमें? और हम लोग के क्या आता है इसमें ध्यान से देखो, ठीक है। ट्रिप्सिनोजन, काइमोट्रिप्सिनोजन और इसमें आते हैं हम लोग के ट्रिप्सिनोजन हो गया, ठीक है। काइमोट्रिप्सिनोजन, प्रोकार्बोऑक्सीपेप्टाइडेज, ये हम लोग के पैनक्रेटिक जूस हैं भाई, ठीक है। सो पैनक्रेटिक जूस में हम लोग क्या आते हैं? ट्रिप्सिनोजन, काइमोट्रिप्सिनोजन, प्रोकार्बोऑक्सीपेप्टाइडेज, ठीक है। अब ये किसमें कन्वर्ट होंगे ध्यान से सुनो, आपके ट्रिप्सिनोजन को, ठीक है। आपका जो ट्रिप्सिनोजन है ये किसमें होगा कन्वर्ट? ट्रिप्सिनोजन आपका कन्वर्ट होता है किसमें? ट्रिप्सिन में। कौन करता है इसको कन्वर्ट भाई? ये आपके ट्रिप्सिनोजन को कन्वर्ट ट्रिप्सिन में कौन करता है? देखो ट्रिप्सिन आपका इनएक्टिव है, ठीक है। इनएक्टिव प्रोटीन ये भी आपका ट्रिप्सिनोजन, काइमोट्रिप्सिनोजन, प्रोकार्बोऑक्सीपेप्टाइडेज सारे के सारे आपके इनएक्टिव हैं, इनको एक्टिवेट करना पड़ेगा, ठीक है। इनएक्टिव है अभी ये इनएक्टिव प्रोटीन डाइजेस्टिव एंजाइम है, इन्हें सबसे पहले हमको एक्टिवेट करना पड़ेगा। इनको सबसे पहले हमको क्या करना पड़ेगा भाई? एक्टिवेट करना पड़ेगा, ठीक है। सो ट्रिप्सिनोजन को ट्रिप्सिन में कौन करता है एक्टिवेट? इसको एंटेरोकाइनेज, ठीक है। एंटेरोकाइनेज
समझे। सो एंटेरोकाइनेस क्या करता है भाई, एंटेरोकाइनेस समझो, एंटेरोकाइनेस क्या करता है, ट्रिप्सिनोजन को ट्रिप्सिन में कन्वर्ट करता है, ठीक है। उसके बाद ट्रिप्सिन, उसके बाद जो ट्रिप्सिन है ये क्या करेगा भाई, ये आपके सारे एंजाइम को फिर एक्टिवेट कर देगा। मतलब आपके कैमोट्रिप्सिन से फिर क्या बन जाएगा, कैमोट्रिप्सिन से आपका फिर बन जाएगा जिसे बोलते हैं क्या, काइमोट्रिप्सिनोजन से फिर क्या बन जाएगा भाई, ये हम लोग का बन जाएगा काइमोट्रिप्सिन। क्या बन जाए, काइमोट्रिप्सिन, ठीक है। हम लोग का बन जाएगा फिर कार्बो ऑक्सीपेप्टाइडिस, कार्बो, ठीक, कार्बो ऑक्सीपेप्टाइडिस। समझे। सो कार्बो ऑक्सीपेप्टाइडिस, समझे भाई, समझ आ रहा है आपको। तो मैंने क्या बोला भाई, मैंने आपको बोला कि हम लोग का सबसे पहले ट्रिप्सिनोजन को, ट्रिप्सिनोजन सबसे पहले किस में होगा कन्वर्ट, ये अभी ट्रिप्सिनोजन, कैमोट्रिप्सिनोजन, प्रो कार्बो ऑक्सीपेप्टाइडिस, ये सारे आपके इनएक्टिव एंजाइम हैं। इनको सबसे पहले एक्टिवेट करना पड़ेगा। कौन करता है एक्टिवेट इनको, इनको आपके एंटेरोकाइनेस, ठीक है। सो ट्रिप्सिनोजन को ट्रिप्सिन में कौन करता है कन्वर्ट, आपका एंटेरोकाइनेस, ठीक है। एंटेरोकाइनेस क्या करेगा, ट्रिप्सिनोजन को ट्रिप्सिन में कन्वर्ट करेगा, ठीक है। और ट्रिप्सिन, उसके बाद ट्रिप्सिन आपका काइमोट्रिप्सिनोजन को काइमोट्रिप्सिन में करे कन्वर्ट, उसके बाद प्रो कार्बोऑक्सी पेप्टाइडेस, ठीक है, प्रो कार्बोऑक्सी पेप्टाइडेस को फिर किस में करेगा कन्वर्ट, कार्बो ऑक्सी पेप्टाइडेस में इसको कन्वर्ट करेगा। ये आपके एक्टिव प्रोटीन है, ट्रिप्सिन, काइमोट्रिप्सिन, कार्बो ऑक्सी पेप्टाइडेस, आपके ये एक्टिव एंजाइम होते हैं। ये हम लोग के क्या है भाई, एक्टिव एंजाइम है, ठीक है। अब देखो ये एंजाइम क्या करते हैं, ये एंजाइम क्या करते हैं, ये तीनों एंजाइम आपके क्या करते हैं समझो, ये क्या करते हैं एंजाइम भाई, ये आपके जो आपका पेप्टोन्स था, ठीक है, आपके स्टमक में क्या बना था भाई, हम लोग के स्टमक में, देखो इसको यहाँ लिखते हैं, हम लोग के स्टमक में बना था क्या, पेप्टोन्स, ठीक है। और क्या मिला था हम लोग को मिला था प्रोटियोसिस, ठीक है। ये हमको किसमें मिला था भाई, स्टमक में इनका प्रोटीन का क्या हुआ था, इसमें इनका इनकम्प्लीट डाइजेशन हुआ था। अब देखो ये क्या करते हैं भाई, ये आपके किसमें करते हैं कन्वर्ट, इसको पेप्टोन्स एंड प्रोटियोसिस को किसमें करते हैं कन्वर्ट, ये कन्वर्ट करते हैं किसमें, ये कन्वर्ट करते हैं इसको पॉलीपेप्टाइड्स एंड डाईपेप्टाइड्स में, ठीक है। पॉलीपेप्टाइड्स एंड डाईपेप्टाइड्स में इसको कन्वर्ट करते हैं, ठीक है, समझे ना। पॉलीपेप्टाइड्स एंड डाईपेप्टाइड्स में आप समझो, पॉलीपेप्टाइड्स, ठीक है, एंड डाईपेप्टाइड्स में क्या करते हैं भाई, इसको कन्वर्ट करते हैं, समझे, क्लियर है। सो पेप्टोन्स एंड प्रोटियोसिस को, ठीक है, हम लोग का जो पैनक्रियाटिक जूस है, पैनक्रियाटिक जूस जो है ये किसमें करते हैं कन्वर्ट, इसको पॉलीपेप्टाइड्स एंड डाईपेप्टाइड्स में क्या करते हैं भाई, हम लोग के पेप्टोन्स एंड प्रोटियोसिस को कन्वर्ट करते हैं, समझे। सो पेप्टोन्स एंड प्रोटियोसिस को किसमें करते हैं कन्वर्ट, पॉलीपेप्टाइड्स एंड डाईपेप्टाइड्स में इसको कन्वर्ट करते हैं, समझ गए। इसके बाद क्या होगा, देखो इसके बाद क्या होगा समझना है आपको, सबसे पहले मैं आपको समझाऊं इसके बाद क्या होगा। देखो तो ये तो समझ गए ना, यहाँ तक कोई डाउट थोड़ी है, ठीक है। बहुत स्लो चल रहे हैं हम लोग, जिससे आपका हर कॉन्सेप्ट क्लियर हो, ठीक है। तो मैंने आपको समझाया पैनक्रियाटिक में हम लोग के पैनक्रियाटिक जूस हैं, पैनक्रियाटिक जूस क्या करते हैं, पेप्टोन्स एंड प्रोटियोसिस को किसमें करते हैं कन्वर्ट, पॉलीपेप्टाइड्स एंड डाईपेप्टाइड्स में, ठीक है। सो पेप्टोन्स एंड प्रोटियोसिस क्या करेंगे भाई, ये आपके किसमें होंगे कन्वर्ट, ये आपके
पॉलीपेप्टाइड्स एंड डाइपेप्टाइड्स में कन्वर्ट होंगे। ठीक है, अब बात करेंगे हम लोग इंटेस्टिनल जूस। ये आपके पैनक्रेटिक जूस था, अब बात करेंगे हम लोग इंटेस्टिनल जूस। हम लोग का जो इंटेस्टिनल जूस है, देखो हम लोग का इंटेस्टिनल जूस कौन से होते हैं भाई? हम लोग किसमें आते हैं? अमीनोपेप्टाइड्स, अमीनोपेप्टाइडेज। ठीक है, अमीनोपेप्टाइडेज, इसमें हम लोग का आता है जिसे बोलते हैं डाइपेप्टाइडेज, डाइपेप्टाइडेज। ये आपके दो एंजाइम जो आप, ठीक है, दो आपके पैनक्रेटिक, दो आपके क्या, ये आपके एंजाइम हैं, ये आपके इंटेस्टिनल जूस हैं। ठीक है, समझ गए कौन कौन से हैं? अमीनोपेप्टाइडेज, अमीनोपेप्टाइडेज। सेकंड हम लोग का है डाइपेप्टाइडेज, अमीनोपेप्टाइडेज एंड डाइपेप्टाइडेज। ठीक, तो आपको समझना है कि हम लोग का फिर जो पॉलीपेप्टाइड्स था, ठीक है, अब देखो जो पॉलीपेप्टाइड्स है, देखो आप पॉलीपेप्टाइड्स, पॉलीपेप्टाइड्स। सो पॉलीपेप्टाइड्स किसमें होगा भाई? पॉलीपेप्टाइड्स आपके, ठीक है, पॉलीपेप्टाइड्स को समझो आपका जो अमीनोपेप्टाइडेज है, ठीक है, पॉलीपेप्टाइड्स जो हैं इनको, पॉलीपेप्टाइड्स को अमीनोपेप्टाइड, ठीक है, पॉलीपेप्टाइड्स को जो अमीनोपेप्टाइडेज, ठीक है, जो अमीनोपेप्टाइडेज हैं ये किसमें करते हैं कन्वर्ट? इसको भाई ये आपके कन्वर्ट करते हैं किसको? डाइपेप्टाइडेज में, समझे? डाइपेप्टाइडेज, डाइपेप्टाइडेज में, ठीक है, डाइपेप्टाइडेज। क्लियर है? सो हम लोग का ध्यान से देखो, जो पॉलीपेप्टाइड्स मिला है, ठीक है, पॉलीपेप्टाइड्स किसमें होता है कन्वर्ट? डाइपेप्टाइड्स में। पॉलीपेप्टाइड्स किसमें होता है कन्वर्ट? डाइपेप्टाइड्स में। कौन करता है इसको? अमीनोपेप्टाइडेज। ठीक है, सो पॉलीपेप्टाइड्स, पॉलीपेप्टाइड्स को डाइपेप्टाइड्स में, ठीक है, पॉलीपेप्टाइड्स को डाइपेप्टाइड्स में कौन करता है कन्वर्ट? इसको अमीनोपेप्टाइडेज, अमीनोपेप्टाइडेज इसको कन्वर्ट करता है, समझे? तो हम लोग का देखो ध्यान से कि जो अमीनोपेप्टाइडेज है ये क्या करता है भाई? ये हम लोग के पॉलीपेप्टाइड्स को, पॉलीपेप्टाइड्स, ठीक है, पॉलीपेप्टाइड्स को किसमें करता है कन्वर्ट? डाइपेप्टाइड्स में। फिर डाइपेप्टाइड्स का क्या होता है भाई? फिर आपका जो डाइपेप्टाइड्स है, डाइपेप्टाइड्स, फिर डाइपेप्टाइड्स फिर देखो आपके किसमें होते हैं कन्वर्ट? ये आपके कन्वर्ट हो जाते हैं फाइनली किसमें? अमीनो एसिड में। ठीक है, फाइनली आपको क्या मिल जाता है भाई? आपको अमीनो एसिड में ये कन्वर्ट हो जाता है। तो यही तो चाह रहे थे भाई, इतना फांदा, इतना हम लोग, ठीक, ताम झाम किस लिए किए हैं? प्रोटीन को अमीनो एसिड में ब्रेक करने में, उसको तोड़ने में। तो कितना मुश्किल है, समझ रहे हो भाई? ठीक है, आपके बॉडी क्या क्या नहीं करता। ठीक है, सबसे पहले उसका डाइजेशन प्रोटीन का सबसे पहले कहाँ होता है? स्टोमक में। ठीक है, स्टोमक में प्रोटीन का इनकम्प्लीट डाइजेशन होता है। फिर उसके बाद कहाँ आता है? इंटेस्टाइन। इंटेस्टाइन में सबसे पहले उसको पैनक्रेटिक जूस क्या करता है? पैनक्रेटिक जूस सबसे पहले आपके प्रोटीन का डाइजेशन, ठीक है, तो क्या बनता है? इससे क्या मिलता है? देखो, इससे आपका पॉलीपेप्टाइड्स एंड हमको डाइपेप्टाइड्स मिलते हैं। इससे क्या मिलते हैं हमको? पॉलीपेप्टाइड्स एंड डाइपेप्टाइड्स मिलते हैं। फिर पॉलीपेप्टाइड्स एंड डाइपेप्टाइड्स को हम लोग का अमीनोपेप्टाइडेज एंड डाइपेप्टाइडेज क्या करता है भाई? इसको कन्वर्ट करके हम लोग को फाइनली क्या मिल गया? हम लोग को मिल गया फाइनली जिसे बोलते हैं अमीनो एसिड। अमीनो एसिड है तो हमको चाहिए भाई, ठीक है, अमीनो एसिड को ही हम लोग का जो ब्लड कैपिलरी है इसको ये एब्जॉर्ब करता है। ठीक है, सो अमीनो एसिड को हम लोग का जो ब्लड कैपिलरी है ये एब्जॉर्ब करता है, समझ गए? तो ये आपके प्रोटीन का डाइजेशन कंप्लीट, हम लोग ने प्रोटीन का डाइजेशन देख लिया। तो ये आपका क्या हो गया भाई? प्रोटीन का डाइजेशन कंप्लीट हो गया। ठीक है, सिंपल है, सिंपल लगना चाहिए। ठीक है, ज़्यादा मुश्किल नहीं है। तो देखो,
सबसे पहले मैं फिर से आपको रिवाइंड कर रहा हूँ, ठीक है, ध्यान से उसको सुनना, आपका हर एक कॉन्सेप्ट आपका क्या होगा भाई इसमें क्लियर होगा। सबसे पहले हम लोग ने बात किया कि प्रोटीन का डाइजेशन स्टोमक से शुरू होता है, ठीक है, माउथ में प्रोटीन का डाइजेशन नहीं होता है, स्टोमक में शुरू होता है, ठीक है। हम लोग का जो स्टोमक में ग्लैंड्स होते हैं, कौन से ग्लैंड्स है भाई, गैस्ट्रिक ग्लैंड्स, ठीक है, जिसमें हम लोग का जो जैमोजन है, जैमोजन जो कि हम लोग के होते हैं पेप्सिनोजन एंड प्रोरेरिन, ठीक है, हम लोग के ये क्या है, इनएक्टिव प्रोटीन डाइजेस्टिव एंजाइम होते हैं। इनको एक्टिवेट कौन करता है, हम लोग का HCl क्या करता है, इनको एक्टिवेट करता है। और किसमें करता है कन्वर्ट, ये हम लोग का कन्वर्ट करता है किसमें, पेप्सिन में एंड रेरिन में, ठीक है, पेप्सिन एंड रेरिन में क्या होता है, ये कन्वर्ट होता है। उसके बाद हम लोग के प्रोटीन ठीक है, प्रोटीन का डाइजेशन किस में होता है, प्रोटीन किस में होता है, प्रोटीन का ब्रेकडाउन किस में होता है, पेप्टोन्स में एंड प्रोटियोसिस में। कौन करता है इसको, पेप्सिन प्रोटीन को ब्रेक किस में करता है, पेप्टोन्स एंड प्रोटियोसिस में, ठीक है। और जो प्रोटीन है, जो मिल्क प्रोटीन होता है, जो इन्फेंट मोर ठीक लेस देन 1 ईयर के जो चाइल्ड होते हैं उनको बोलते हैं इन्फेंट, उनमें आपको बच्चों में आपको मिलता है प्रोटीन देखने को जिसे बोलते हैं केसिन, ठीक है। केसिन प्रोटीन को भी आप डाइजेशन करना पड़ेगा भाई, ठीक है। सो इसके डाइजेशन के लिए एंजाइम है जिसे बोलते हैं रेरिन, ठीक है। इसको क्या करता है भाई, इसका डाइजेशन करता है किसमें, कैल्शियम पैराकैसिनेट में। और फिर आपका कैल्शियम पैराकैसिनेट किस में होता है, इसका ब्रेकडाउन ठीक है, हम लोग का जो है ये एंजाइम जिसे बोलते हैं कैसिनेट, ठीक है, पैराकैसिनेट फिर किस में होता है, पैराकैसिनेट आपका कन्वर्ट होता है फिर किस में, पेप्टोन्स एंड प्रोटियोसिस में। उसके बाद आपके इंटेस्टाइन में आपके पैनक्रेटिक जूस क्या करते हैं भाई, आपके पेप्टोन्स एंड प्रोटियोसिस को पॉलीपेप्टाइड्स एंड डाईपेप्टाइड्स में कन्वर्ट करते हैं। उसके बाद आपका जो इंटेस्टिनल जूस है, उसके बाद आपका इंटेस्टिनल जूस पॉलीपेप्टाइड्स को अमीनोपेप्टाइडेज को डाईपेप्टाइडेज में कन्वर्ट करेगा, और फिर डाईपेप्टाइडेज को जो हम लोग का क्या डाईपेप्टाइडेज है ये अमीनो एसिड में फाइनली कन्वर्ट कर देता है। तो हम लोग ने इस लेक्चर में बात किया सबसे पहले डाइजेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट, उसके बाद हम लोग ने देखा नेक्स्ट डाइजेशन ऑफ प्रोटीन। बाकी आपके डाइजेशन को देखेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू।